हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज डेट है 8 मई और आज कोई मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। बस कुछ बात है जो आपके साथ शेयर करनी है। और मैंने बोला था जब मैंने ब्लॉग 2 दिन पहले जो ब्लॉग बनाया था उसमें आपको बोला था कि हमारे घर में कुछ हुआ है, जो मैं बाद में आपके साथ शांति से आपके साथ बात करूँगी उस बात को लेकर। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात आपके साथ शेयर कैसे करूं, क्योंकि कभी ऐसी बात लेकर मुझे शेयर करनी ही नहीं पड़ी है। तो बस वही सोच रही हूँ कैसे शेयर करूँ आपके साथ कि क्या हुआ है। और आज सैटरडे है, तो पिछले सैटरडे को 6:30 बजे शाम को मेरी मदर इन लॉ जो है उनकी डेट हो गई। और उनको कोरोना पॉजिटिव था और साथ में 450 डायबिटीज़ भी था। तो ये सब कुछ कैसे हुआ वो भी मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो पिछले वीक के उसके 10 दिन पहले उनको थोड़ी सर्दी खांसी और बुखार भी था। तो घर में सबने बोला कि आपको डायबिटीज़ है ना, तो आप लापरवाही मत कीजिएगा और रिपोर्ट करवा लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि घर पे ही दवाइयाँ ली उन्होंने और बोला कि नहीं मुझे ठीक है, अच्छा है, मैं ठीक हो गई हूँ। और साथ में क्या हुआ कि उनका जो खुराक है, वो जो खाना खाती थी वो भी उन्होंने कम कर दिया। तो क्या हुआ, डायबिटीज़ जो है वो हाई हो गई। और पहले से भी उन्होंने डायबिटीज़ में कभी भी इतना सीरियसली नहीं लिया है। उन्होंने डायबिटीज़ को भी इतना सीरियस नहीं लिया। कई बार उनको डॉक्टर ने भी बहुत डांटा कि हमेशा के लिए आपकी डायबिटीज़ जो है वो हाई ही रहती है, तो आप उसको कंट्रोल में क्यों नहीं करती हो। तो डॉक्टर बहुत डांटते थे डायबिटीज़ को लेकर भी, और उनको बहुत बार बोला कि डायबिटीज़ को आप कंट्रोल में रखिए। और जब बोलते थे ना तो उनको बुरा भी लग जाता था और गुस्सा भी करने लगती थी। तो ऐसा ही उन्होंने किया। जब भी बोलते थे कि रिपोर्ट करवा लो, तो वो बोलती, गुस्सा हो जाती थी या तो नाराज़ हो जाती थी। ऐसा ही हुआ, किसी की बात नहीं सुनी उन्होंने। और फिर जब वो बहुत हो गया, अ, ऐसा समझ लीजिए कि हमारे हाथ से सारी बात ही निकल गई, तब उन्होंने बात मानी कि चलो रिपोर्ट करवा लेते हैं। और फिर रिपोर्ट करवाए, सीटी स्कैन करवाया, तो उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव हुआ। और फिर सोचा कि चलो घर में ही क्वारंटाइन कर लेते हैं। तो 2 दिन घर में रखा। तीसरे दिन जब रिपोर्ट आया उसके दूसरे दिन रात को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत इतनी बिगड़ गई। फिर तीसरे दिन हमने उनको सोचा कि चलो इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, घर पे रखकर कुछ नहीं होगा, ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से बात निकल जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि अहमदाबाद की सारी हॉस्पिटल में कॉल किया, तो वहाँ पे हमें कुछ मतलब कि ऐसे ही बोला कि यहाँ पे जगह नहीं है और आप घर पे ही रखिए। फिर बहुत ऐसी सारी जगहों पे बात की, तो वहाँ पे हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। और उसके बाद हमने आनंद करमसद मेडिकल, कृष्णा मेडिकल में कॉल किया, तो वहाँ पे बोला कि कोई बात नहीं, आप शाम को लेकर आइए, एडमिट कर दीजिए। तो फिर बात आई उनको हॉस्पिटल में ले जाने की। तो यहाँ से हॉस्पिटल जो है 1-1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है, करमसद बहुत दूर है यहाँ से। तो फिर सोचा कि इनको कैसे ले जाए, क्योंकि उनकी कंडीशन ही ऐसी थी कि गाड़ी में उनको नहीं ले जा सकते। तो सोचा चलो 108 में फ़ोन करते हैं, या सरकारी या प्राइवेट कोई भी एम्बुलेंस मिल जाएगी तो उसमें ही उनको ले जा सकते हैं। तो फिर 3 घंटे निकल गए बस एम्बुलेंस के लिए ही। तो कहीं से भी कोई एम्बुलेंस या प्राइवेट गाड़ी कुछ भी नहीं मिली। तो फिर सोचा ऐसे करते करते हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, गाड़ी की ऐसे सगवड़ करते करते रात के कितने 7:30 जितना बज गया था। फिर सोचा कि चलो फाइनली खुद के घर की ही गाड़ी में ले जाते हैं, किसी भी कंडीशन में उनको हॉस्पिटल ले जाना था। तो फिर वहाँ ले गए, फिर वहाँ मिनी वेंटिलेटर पर रखा। और फिर 1 तारीख को जब मैंने दीपाली का कॉल आया था, जिगर एक दिन पहले ही घर पे आ गए थे, क्योंकि उनका स्कूल का काम था, तो वो 1 दिन के लिए घर पे आए थे। तो फिर सुबह दीपाली का कॉल आया कि
यहाँ से गाड़ी जा रही थी करमसद, तो जिगर को जाना हो तो वही बात के लिए दीपाली का कॉल आया था। तो मैंने उनको पूछा था, दीपाली मेरी देवरानी है दूसरे नंबर की, तो उनका कॉल आया तो मैंने पूछा कि मम्मी की तबीयत कैसी है। तो वो बोले कि मम्मी की तबीयत अच्छी है, अब उनको जनरल वार्ड में जो है शिफ्ट करना है। तो ऐसी ही बात चल रही थी। तो फिर अच्छा लगा कि चलो उनकी तबीयत जो है अच्छी हो रही है, रिकवर हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो थोड़ी राहत हुई कि कुछ अच्छा सुनने को मिला। तो फिर पूरे दिन थोड़ा टेंशन कम हो गया था कि चलो भाई आज अच्छी खबर सुनने को मिली है कि भाई उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है धीरे धीरे। फिर शाम के 6:30-7 बजे वैशाली का कॉल आया। वो मेरी सबसे छोटी देवरानी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला कैसे ऐसा हो सकता है, सुबह तो सब कुछ ठीक था और अच्छा अच्छा भी था, उनको तबीयत में सुधार भी आया था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो बस ऐसा ही हो गया हमारे घर पे। तो प्लीज़ मैं उतना ही कहना चाहती हूँ कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप अपने बच्चों की बात मानिए, ऐसे उन इस बात पे लापरवाही मत कीजिएगा। फिर क्या होता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो मैं उतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा जो है, एक माहौल ही ऐसा हुआ है इस समय पे, इस हमारा जो समय चल रहा है इस टाइम पे बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, एक के लिए नहीं सबके लिए। तो मैं उतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा खुद हमारे हाथों में है, हमारे घर के किसी और मेंबर के हाथ में भी नहीं है। बस हम खुद ही हमारी केयर अगर करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप खुद अपनी केयर नहीं करोगे तो बच्चे क्या करेंगे घर में जो दूसरे मेंबर हैं वो क्या करेंगे। वो बहुत तो आपको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, आपके पीछे जो भी बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, पर हमारी जो सुरक्षा है खुद हमारे हाथों में ही है। जो छोटे लोग हैं वो बड़ों की बात मानिए और जो बड़े हैं वो छोटों की बात मानिएगा, एक दूसरे की बात मानिएगा, और इस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना है वो सब कुछ एक दूसरे से बात मानकर समझिएगा। ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप किसी को ब्लेम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस ये टाइम जो है समझदारी से इस सिचुएशन में हमें कैसे बाहर निकलना है। और ये जो अभी चल रहा है ना, ये कहानी जो है ना अब हर घर की बन चुकी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचिए मेरे घर में ये सब है तो नहीं होगा। एक कब कैसे हो जाता है ना कुछ पता नहीं चलता। हमारे घर में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एक वीक में हमारे घर में क्या से क्या हो गया, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे घर में अचानक से ऐसा सब कुछ हो जाएगा। और जब खुद के घर में होता है ना तब पता चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि खुद की सुरक्षा खुद के ही हाथों में है। बहुत ख़राब टाइम चल रहा है हम सबका, बस इसमें से हमें बाहर कैसे निकलना है वही सोचना है। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और एक दूसरे की बात मान कर रहिए। अभी ऐसा है कि देखो मुझे 12 दिन से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब कि हमारे दूसरे घर में जाना पड़ता है और यहाँ से यहाँ आना पड़ता है। फिर भी मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसे डर लगता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ना इतनी खतरनाक है। आज ही हमें सोसाइटी में ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है कि आप पूछो ही मत, ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं करते हैं। और जो इंसान हमारे आंखों के सामने रोज आता जाता हो और उसी के बारे में ही कुछ ऐसा सुनने को मिलता है ना, तो हमारा जो ऐसे मन है ना वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि ये सब कुछ हो रहा है, हो गया है, वो इंसान हमारे बीच में भी नहीं रहा है। वो सब कुछ हम मानने को रेडी ही नहीं होते हैं। ऐसा माहौल हो जाता है और कुछ भी समझ में नहीं आता है उस टाइम कि हम क्या करें, क्या सोच रहे हैं, आगे हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो सुबह से मेरा मन जो है वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था कि यार ये क्या सुनने को मिल गया। तो बस अब दिमाग में यही बात आती है एक ही पॉइंट के, कब हम पहले जैसी नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ जो है वो हम जी पाएंगे, सब कुछ पहले जैसा कब हो जाएगा कि बिना डर के हम जी सकते हैं। तो कुछ पता नहीं चलता, बहुत सारे सवाल है, जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं ये पे एंड करती हूँ और मिलते हैं जल्दी से एक नए ब्लॉग के साथ।